सो तो हम देखने वाले हैं asexual reproduction in plants। तो asexual reproduction in plants में हमें मेथड्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं asexual reproduction in plant। Most plants have root, stem and leaf. These are all vegetative parts of the plant। Vegetative propagation is a type of asexual reproduction in which new plants are produced the from root, stem, leaves and buds। Reproduction from the vegetative part of the plant is called vegetative propagation। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक असेक्सुअल टाइप्स ऑफ मेथड है जिसमें कि प्लांट्स जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसों को और बनाते हैं। इसी को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं, जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को फिर से जनन कर रहा है, फिर से उसको बना रहा है, उसी को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो इसमें जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? प्लांट्स के अंदर स्टेम होती है, रूट्स होती हैं, लीव्स होती हैं। और उसी तरीके में अगर वो अपने वेजिटेटिव पार्ट से अगर रिप्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और ये क्या, प्लांट रिप्रोड्यूस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टेक लेस टाइम टू ग्रो एंड बियर फ्रूट्स, फ्लावर देन सीड्स। और जो प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टेक्निक से, मेथड से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, वो क्या करते हैं? वो फ्रूट्स और फ्लावर्स को जल्दी बियर कर लेते, जबकि हम जो प्लांटेशन करते हैं सीड वाले मेथड से, ये बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, इसमें जो टाइम है वो कम लगता है। जो हम ग्रो करते हैं, सीड लगाते हैं, फिर हम उसको कल्टीवेट करते हैं, उसको हम ग्रो करते हैं। उस वाले मेथड से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वाला मेथड है, वो जल्दी ग्रो कर जाता है। They are exact copy of a parent plant. They are produced from single parent। Example sweet potato, dahlia। क्या है इसके एग्जाम्पल? स्वीट पोटैटो और डेलिया। क्या होते हैं ये? क्या होती है? अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं। जैसे इनके पेरेंट्स में फ्लावर्स आ रहे हैं, तो वैसे ही फ्लावर्स इनके अंदर आएंगे। जैसे फ्रूट्स इनके पेरेंट्स में थे, वैसे ही फ्रूट्स ये ही देंगे। ये एग्जैक्ट कॉपी, सेम टू सेम, डिट्टू टू डिट्टू, एज इट इज कार्बन कॉपी। जबकि हम ह्यूमंस या एनिमल्स जो होते हैं, वो अपने पेरेंट्स की कभी भी एग्जैक्ट कॉपीज नहीं होती। हम अपने पेरेंट्स की कभी भी एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते। हम अपने पेरेंट्स थोड़े डिफरेंट दिखते हैं, अपने पेरेंट्स से थोड़े अलग हैं। हमारे पेरेंट्स हमारे ज़्यादा सेम टू सेम नहीं दिखते, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। हाँ, हमारी हैबिट्स थोड़ी सेम हो सकते हैं, पर हमारी अपीयरेंस अलग होती है, हमारी कुछ हैबिट्स अलग होती हैं, कुछ चीज़ें जो होती हैं जो हम अपने पेरेंट्स सिमिलर नहीं होती। हमारा फेशियल एक्सप्रेशन, हमारा फेस वगैरह सब अलग होता है हमारे पेरेंट्स से, जबकि इनमें जो होता है सेम एज इट इज होता है, कार्बन कॉपी होती है। तो दूसरा हमारा मेथड आता है बडिंग। बर्ड्स ग्रो ग्रेजुअली ग्रो एंड गेट डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट्स एंड फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म। The example is yeast, it involves the cell division from single parents। The new organism is an identical copy or आइडेंटिकल कॉपी, क्लोन। आइडेंटिकल कॉपी और क्लोन, जैसे कि मैंने बोला था कि इसमें भी एग्जैक्ट कॉपी हो रहा है, इसमें भी आइडेंटिकल कॉपी होती है। ये भी एक असेक्सुअल मेथड है प्लांट्स के अंदर की, वो रिप्रोड्यूस कर रही है। इसमें बर्ड जो है ग्रेजुअली ग्रो कर रहा है, मतलब ऐसा होता है कि एक चीज़ जो है वो ग्रो कर रही है। मान लीजिए कि ये अगर कुछ ग्रो कर रहा है, यहाँ से एक बर्ड है, ये बर्ड ने यहाँ से ग्रो किया और धीरे धीरे ये यहाँ पर बर्ड ग्रो कर रहा है, धीरे धीरे डी अटैच हो जाए और फिर एक न्यू ऑर्गेनिज्म खुद को, अपने आप को एक न्यू ऑर्गेनिज्म की तरह ग्रो करेगा। जैसे कि मान लीजिए ये जो है ये ईस्ट सेल है, जो अभी कभी डी अटैच नहीं हुआ, अब ये धीरे धीरे ये फॉर्मेशन हो रही है, अभी बना नहीं है, फॉर्मेशन हो रही है। और फिर यहाँ पर एक बर्ड बन चुका है, लेकिन अभी डी अटैच नहीं हुआ, यहाँ पर जाके डी अटैच हो गई, अलग हो गया। फिर आती है अपनी फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होती है? व्हेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल, एल्गी ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मेथड से ये जब इनको अब कुछ जो इनको चाहिए वो इनको मिल जाते हैं, तो क्या कर जाते हैं? ग्रो कर जाते हैं इस, और अपने आप को मल्टीप्लाई। एल्गी break up into two or more fragments। These fragments or pieces grow into a new individual। This process continue and they cover a large area in a short period of time। एग्जाम्पल स्पाइरोवायरस, जैसे कि मैंने बोला था कि
इनको अगर हमें आप हमें मतलब हमें जो चाहिए, हमें खाना पीना मिल जाता है, कपड़ा मिल जाता है, तो हम अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं, हम अच्छे तरीके से मतलब कहते हैं ना बी ए कॉम्प्लेन बॉय कि हमें न्यूट्रिशन मिल रहे हैं तो हम अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं। एक ऐड आया था कॉम्प्लेन का कि बच्चे ग्रो नहीं कर रहे हैं तो उनको कॉम्प्लेन दे दो, वो ग्रो कर जाते, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन पर एक ऐड आया है ना, तो वो ऐसा नहीं होता, लेकिन ग्रो करते हैं बच्चे जब उनको न्यूट्रिशन पूरा प्रॉपर मिल जाता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल जाता है तो वो ग्रो करते हैं। अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन, तो वैसे ही यहाँ है, अगर इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन में अगर मान लीजिए अगर इनको 10 मतलब मैं समझने के बोल रहा हूँ, अगर उन्हें 1 लीटर पानी की जरूरत है और उन्हें 500 लीटर पानी मिल रहा है तो वो ग्रो नहीं करेंगे। जब इनको 10 लीटर पानी मिल गया और फोटोसिंथेसिस उनको मिल गई जितनी उन्हें चाहिए तो वो ग्रो करते हैं। अगर नहीं, अगर वाटर 10 लीटर मिल गया लेकिन अगर फोटोसिंथेसिस उन्हें जितनी करनी है उतनी सनलाइट नहीं, तब भी वो ग्रो नहीं करेंगे। जब उनको प्रॉपर सनलाइट मिल जाएगी, प्रॉपर वाटर मिल जाए, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो फिर वो ग्रो कर जाएंगे। वैसे ही ये क्या एक या एक से अधिक फ्रेगमेंट्स में टूटते हैं और पीसेस में टूटते हैं, एक या एक से अधिक, या तो वो एक में टूटेंगे या तो 2 में टूटेंगे, और 2 से भी अधिक में टूट सकते हैं। और इस प्रोसेस को ये जो होती है कवर कर लार्ज एरिया शॉर्ट थोड़े से ही टाइम में ये क्या करें लार्ज एरिया कवर कर दे। इसका एग्जाम्पल स्पायरो, जैसे कि स्पायरो गाना है ना, ये पहले एक था लेकिन ये फिर 2 में टूट गया। तो यही तो है फ्रेगमेंटेशन, 1 से 2 में टूट जाए, 2 से अधिक भी टूट सकते, 2 से मोर पार्ट्स में भी टूट सकते। Spores are asexual reproductive bodies. They are very light. They can cover long distance. Each spore is covered by a hard coat because if there is unfavorable condition, they can survive for long time. If they need favorable condition, a spore formation and develop a new plant. Example moss and fawns. और मान लीजिए ये क्या करती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मेथड है, इसमें क्या ये बहुत लाइट एक इनका जो मेथड, इनमें इनके जो सीड्स होते हैं वो कवर रहती हैं। मान लीजिए जैसे कि ये सीड है, इसको इस कोट ने कवर कर रखा है, क्यों? अब नेचर ने ऐसा किया तो कुछ तो रीज़न होगा। ये रीज़न यह है कि वो कोट इसलिए कर रहा है, अगर मान लीजिए अगर उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिली, अगर उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं और वो खराब होगी तो वो जर्मिनेट करेगा नहीं करेगा, वो ग्रो नहीं करेगा और वो प्लांट्स फॉर्मेशन नहीं होगी। इसलिए नेचर ने उसको ताकत दी है कि उसको एक कोड दिया है कि अगर फेवरेबल कंडीशन ना हो तो वो ग्रो नहीं करेगा। और अगर फेवरेबल कंडीशन मिल जाए, मैंने बताया ना, अगर 10 लीटर पानी चाहिए और प्रॉपर फोटोसिंथेसिस मिल गई, न्यूट्रिएंट्स मिल गए तो वो ग्रो करे। ऐसे ही यहाँ पर अगर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते तो वो ग्रो नहीं करेगा और उसको अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो वो ग्रो नहीं कर। जब उससे फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है, जब वो फेवरेबल कंडीशन उसके पास में जाती है तो वो क्या करता है, वो ग्रो करता है। एग्जाम्पल क्या है इसके, मॉस एंड फॉर्म्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये थे हमारे स्ट्रक्चरल मेथड ऑफ प्लांट्स रिप्रोडक्शन। अब हम देखें सेक्सुअल, नेक्स्ट वीडियो हम देखें सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स।